Assalamu alaikum students, welcome to my lecture physics second year. Hope so you will be fine, feeling well. जैसे कि आपको पता होगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स सेकेंड ईयर स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसमें हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को समझने के लिए, चूंकि मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पे ही कहा कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एक बार हमने तो ये देखा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास एक ख़ास स्पेस, एक ख़ास रीजन, एक ख़ास एरिया, एक ख़ास इलाके को हम कहते हैं फील्ड। ये तो हमारे पास हुआ फील्ड। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो उस चार्ज के इर्द गिर्द जो ख़ास एरिया, ख़ास इलाका, ख़ास रीजन होगा, ख़ास फील्ड होगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। या हमने ये पढ़ा कि ख़ास स्पेस, रीजन, एरिया जो फील्ड है किस चीज़ का, वो स्पेस, वो एरिया, वो रीजन जिसमें ये अपना एक ख़ास फोर्स को फील करे, एक्सपीरियंस करे, उसको फील करे। या हमने कही उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करे, फील करे, उसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैंने बाय डायग्राम बताया कि एक चार्ज है, चार्ज के इर्द गिर्द एक ख़ास रीजन है जिसमें वो एक ख़ास फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, एक ख़ास इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, जिसको हम कहते हैं इस फील्ड, इस रीजन में चार्ज जो काम करता है उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह फिर हमने इसको देखकर हमने एक और पॉइंट देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने ये देखा कि एक तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास एक चार्ज है Q जिसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, जिसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। इसको हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं, इसको हम पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। हमने ये कहा कि एक दूर पड़ा एक और चार्ज है जिसको हम प्लस Q या Q नॉट से ज़ाहिर करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, इसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है, फासला है, उसको हम ज़ाहिर करते हैं R से। दूसरा पॉइंट, ये चार्ज दूर पड़ा है, छोटा चार्ज है, टाइनी चार्ज है। इस चार्ज पे, इसके फील्ड पे कोई इफेक्ट, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। हम सिर्फ ये कहते हैं ये जो पॉइंट चार्ज है अगर ये फोर्स एक्सर्ट कर ले इस टेस्ट चार्ज पर, उसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। अब उसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, हम ये बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट चार्ज का इस चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पे जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को हमने मालूम करना है। वो स्ट्रेंथ क्या होगा? उस स्ट्रेंथ को समझने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, अब जैसे कि ये एक ख़ास चार्ज, इसकी खास एक फील्ड होगा यहाँ पर फर्ज करें कोई एक ख़ास पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट P पे हम इसका स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं। या फिर हम ये कहते हैं कि इस चार्ज को, चूंकि ये चार्ज दूर पड़ा है, तो हम ये कहते हैं कि ये चार्ज जो है बेसिकली दूर है, ये इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से इसको लाना,
ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इसको लाना, उस पे हमने वर्क करना होगा। ये नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में डिटेल से हम करेंगे। इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में सिर्फ ये है कि इस चार्ज का किसी भी ख़ास पॉइंट पे इसका स्ट्रेंथ देखना, उसका शिद्दत देखना, उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखना, वो हमने बताना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में। दूसरा पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, लास्ट टॉपिक में। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये फोर्स किस पे लगा रहा है? टेस्ट चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो उसको हम लिखते हैं Q नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ जो हम मालूम करना चाह रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम जो फोर्स ये लगाएगा वो कौन सा फोर्स होगा? वो वही कूलम्स फोर्स ही तो होगा। तो कूलम्स फोर्स हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जैसे कि यहाँ पर कूलम्स के केस में हमने ये देखा कि Q1 Q2 दो चार्जेस है, इन दोनों के दरमियान फासला R है। Q1 और Q2 एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन लगाते हैं, जिससे हमें ये फार्मूला मिला था, ये हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो दो चार्जेस होंगे, जैसे यहाँ पर Q1 Q2 था, यहाँ पर वो दो चार्जेस कौन से हैं वो हम देख रहे हैं। एक हमारे पास क्या है? एक Q है, एक Q नॉट है। दो चार्जेस, एक Q है और एक Q नॉट। यह रहा हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरा फोर्स हमारे पास क्या है? हम कह रहे हैं कि फोर्स जो है ये जो पॉइंट चार्ज है ये टेस्ट चार्ज फोर्स लगा रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। या हम कहते हैं ये इसका एक खास पॉइंट पे जो हम स्ट्रेंथ मालूम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो हम लिख चुके हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब यहाँ पर भी अगर हमें फोर्स चाहिए तो फोर्स किस तरह मालूम करना है? Q नॉट डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, E के साथ ये Q नॉट E बन जाएगा और यहाँ पर F एज इट इज। हमने इस इक्वेशन से फोर्स बनाया, Q बनाया। अब यहाँ रहा हमारे पास एक फोर्स F इज इक्वल टू Q नॉट E। ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस में जो लेफ्ट साइड है फोर्स वो सेम है, तो जब लेफ्ट साइड सेम होता है तो राइट साइड को दोनों को हम बराबर लेते हैं, इक्वल लेते हैं। एक स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब ही यही है कि इसका देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड और राइट साइड को हम इक्वल लिखते हैं। वो किस तरह से? एक हमारे पास है Q नॉट E, इट इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड के Q नॉट बाई आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में क्या कैंसल हो रहा है? Q नॉट कैंसल, इक्वेशन बना E इज इक्वल टू के Q बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास रहा सिंपल एक इक्वेशन के Q बाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका जो स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एक तो ये चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरा ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। चार्ज पे कितना डिपेंड का? देखिए, डिपेंड करना मींस डायरेक्ट रिलेशन। ये इस पे डिपेंड कर रहा है मींस ये 1 अपॉन में है। 1 अपॉन जब आता है तो हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। ये चार्ज के डायरेक्ट रिलेशन में है, सामने सामने है। डायरेक्ट मींस चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज या चार्जर जितने ज्यादा होंगे उतना ही फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। और अगर
ये डिस्टेंस के इन्वर्स रिलेशन पे है। इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब है? अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फील्ड उतना ही वीक होगा, कमज़ोर होगा, स्ट्रेंथ कम होगा उसका। अब ये चार्जेस है, ये यहाँ तक है। अब ये अगर ये यहाँ पर है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, फील्ड मजबूत होगा। क्योंकि अगर हम दूर करते हैं मींस डिस्टेंस बढ़ गया है, डिस्टेंस का बढ़ जाना। अब ये बहुत दूर है तो इसमें क्या फील्ड होगा, क्या अट्रैक्शन होगा, क्या रिपल्जन होगा? फील्ड इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ इसकी वीक होगी, कम होगी। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका फील्ड उतना ही कम होगा, और अगर डिस्टेंस जितना ही कम है फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, वेक्टर फॉर्म में लिखना E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है वेक्टर के फॉर्म में E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एरो लिखना। वेक्टर मीन्स उसमें डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यहाँ पर लिखते हैं आर कैप। ये आर कैप यहाँ पर शो करता है इसके डायरेक्शन को। तो ये हमारे पास रहा इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिससे हमें इसका स्ट्रेंथ, इसका रिलेशन ये मिला कि किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं या इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इसका ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड मतलब जिसमें चार्जेस होंगे, फील्ड मीन जिसमें चार्ज होगा, चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड, तो वो फील्ड, वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, वो प्लस होंगे, माइनस होंगे, सेम होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसको हम जाहिर करते हैं एक लाइन से, जिसको हम एक इमेजिनरी लाइंस कहते हैं, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, इमेजिनरी तौर पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है, एक है प्लस क्यू और एक है हमारे पास माइनस क्यू, दो चार्जेस हैं। अब इन दो चार्जेस में फील्ड क्या होगा, फील्ड लाइंस क्या होंगे, इसको लाइन से किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, या हम कहते हैं चूंकि ये एक चार्ज एक फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स फील करता है, जिसे कि यहाँ पर कहा कि पॉइंट चार्ज एक खास फोर्स एक्सर्ट करता है टेस्ट चार्ज पे, जिसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने कहा, या फोर्स पर यूनिट चार्ज जो हमने कहा कि चार्ज पे फोर्स लगाना, वो फोर्स भी हम क्या कहते हैं कि ये बेसिकली ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स में आता है, जिसको हम लाइन से जाहिर करते हैं। या अगर दो चार्जेस हो, एक ये, इन दोनों को लाइन से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइंस हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होते हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होते हैं। ओरिजिनेट मींस पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और ये नेगेटिव पे आके टर्मिनेट होते हैं। टर्मिनेट मींस एंड होना, यहाँ पे ख़त्म हो जाना। ये हमेशा पॉजिटिव से ये लाइन स्टार्ट होंगे और ये नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएंगे। मींस ये पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव पे आके ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इसकी डायरेक्शन ये है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होती है चार्जेस की। हमेशा प्लस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज पे ये ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ तक ये पहुँचेंगे। ये नहीं हो सकता कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हमेशा प्लस से माइनस। और ये जब पॉजिटिव से नेगेटिव आते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं कि एक फील्ड बनाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट लाइंस यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ आते हैं, प्लस से माइनस की तरफ हमेशा इनकी डायरेक्शन होगी। ये रहा इनका डायरेक्शन, ये हमेशा प्लस से स्टार्ट होता है और माइनस पे ये ख़त्म होता है,
कि इट ओरिजिनेट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट मींस एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। अब इन चार्जेस में दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट ये है, आपको कुछ लाइन स्ट्रेट नजर आएंगे, आपको कुछ लाइन स्ट्रेट का मतलब है कि स्ट्रेट है या ये एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन एक ही डायरेक्शन में आपको स्ट्रेट नजर आएंगे या फिर ये आपको पैरेलल नजर आएंगे। पैरेलल मींस यू एक ही डायरेक्शन में जाना। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लस से माइनस यू जाना, ये पैरेलल है। तो कुछ लाइंस पैरेलल जा रहे हैं स्ट्रेट, कुछ जा रहे हैं कर्व, कुछ कर्व जा रहे हैं, कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं। तो कुछ लाइंस स्ट्रेट जाते हैं, कुछ लाइंस इसमें फील्ड के साथ साथ ये कर्व होते जाते हैं। जो लाइंस स्ट्रेट जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, जिस पॉइंट तक ये स्ट्रेट है, फर्ज करें इस पॉइंट तक, यहां से इस रेड तक या से ब्लैक तक, ये तकरीबन स्ट्रेट है, थोड़े से कर्व है जो हम काउंट ही नहीं करते। उसके बाद लाइंस बहुत ही ज्यादा कर्व होते जा रहे हैं। तो इसमें ये दोनों है, जिस पॉइंट तक वो रीजन, जिस पॉइंट तक इसके लाइन स्ट्रेट है या पैरेलल है, उस फील्ड को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। और वो पॉइंट जिसमें हमको हमें लाइंस कर्व्ड नजर आ रहा है, जिसमें कर्व्ड है लाइंस, उस दौरान जो फील्ड है उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी कहते हैं। तो ये रहा हमारे पास सिंपल एक यूनिफॉर्म फील्ड, जो कर्व्ड है उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये हुई, एक प्रॉपर्टी इसकी ये हुई। द लाइन्स वेयर दे आर स्ट्रेट एंड पैरेलल इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फील्ड, एंड द लाइन्स वेयर दे आर लाइन्स आर कर्व्ड इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। थर्ड पॉइंट इसमें हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि जो हमारे पास लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओरिजिनेट, ये चूंकि मैंने समझाने के लिए अलग अलग लाइन ड्रा किया है, जो पॉइंट्स बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं माइनस चार्ज प्लस, ये एक ही पॉइंट से निकलते हैं, एक ही पॉइंट से निकलना, एक ही पॉइंट से निकलना, एक ही पॉइंट से निकल, उसी एक ही लाइन से निकल रहा है। ये इस तरह है जिसके एक सर्कल है, ये जा रहा है, जा रहे जा रहे, इसी सर्कल से ही निकलना, इसी सर्कल से ही निकलना, इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं टेंजेंट या टेंजेंशियल। तो यहाँ पर भी ये एक ही लाइन से निकल रहा है, एक ही लाइन से निकलना, इसको हम कहते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है, एक ही लाइन से निकलना, इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये टेंजेंट है या टेंजेंशियल है। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये जो लाइंस है ये हमेशा आपको ऐसे नजर आएंगे प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये कभी इस तरह नहीं होंगे प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये कभी इस तरह नहीं होंगे कि ये प्लस से माइनस तो जाते हैं, हमें पता है, ये कभी इस तरह नहीं होंगे कि ये प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस तक ना जाए और ये यू इसको इंटरसेक्ट कर ले, ये कभी नहीं होता। ये प्लस से माइनस जाते हैं, रास्ते में दरमियान में कुछ भी ऐसा इंटरसेक्शन नहीं होता। इसका ये मतलब है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये है, ये है, अब यहां पर आप देख ले, अब यहां पर देख ले, शुरू में जो है लाइंस आपको बिल्कुल करीब नजर आएंगी। जैसे फील्ड बढ़ता जाता है, जैसे ही फील्ड बढ़ता जाता है, ये लाइंस दूर होते जाते। देख यहाँ पर लाइंस आप देख ले, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर लाइंस बहुत ही करीब है, यहाँ पर लाइंस बहुत ही दूर है। जिस पॉइंट पे लाइंस बहुत ही दूसरे के करीब होते हैं, नियरर होते हैं, जिस पॉइंट पे ये जो लाइंस है ये नियरर होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, उस पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि जो फील्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है,
सबसे ज़्यादा मजबूत होता है शुरू में फील्ड। अभी जितना दूर जाएगा इस पॉइंट पे फील्ड वीक होता जाएगा। जैसे कि ये मैग्नेट दो यहाँ पर पड़े हैं, एकदम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, मींस फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप इनको दूर करते जाओ फिर भी होंगे, ज़्यादा दूर होते जाएंगे तो इसको फील्ड कम, अगर यहाँ पर एकदम अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर ये थोड़े टाइम से अट्रैक्ट करेगा या मुश्किल से अट्रैक्ट करेगा। क्यों? जितना आप दूर जाते हो इसका फील्ड वीक होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। तो जब लाइन्स नियरर हो फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जब लाइन्स दूर जाते जाते हैं, फार अवे, जब लाइन जितने दूर जाते जाएंगे यही जो हमारे पास फील्ड है ये वीक होता जाएगा, ये वीक होगा। तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है 6, तो हमने ये भी देखा। इसके बाद हम पॉइंट पे आते हैं कि पॉइंट नंबर एक और प्रॉपर्टीज है 7, वो ये है, अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में ये कहा कि ये जो लाइन्स है ये इमेजिनरी है, ये हकीकत में नहीं होते। इसका ये मतलब है कि इट एज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसका ये मतलब है कि दे आर इमेजिनरी लाइन्स, ये एक इमेजिनरी लाइन्स है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारे पास है पॉइंट नंबर 8, वो ये है कि अगर दो चार्जेस सिमिलर हो, एक जैसे हो, अब जैसे कि हमारे पास है प्लस क्यू और एक हमारे पास है प्लस क्यू, ये दो चार्जेस हैं हमारे पास। अब हमें पता है कि लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव की तरफ आता है, लेकिन ये तो प्लस है, इसे नहीं पता। ये पॉइंट देखते, अगर पॉइंट प्लस से, इसको पता है कि यहाँ पर एक चार्ज है, तो ये पॉइंट लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुए। अब हमें ऐसे भी पता है कि हर चार्ज के इर्द गिर्द एक खास फील्ड होता है, हर चार्ज के इर्द गिर्द एक खास फील्ड होता है। अब जैसे ही ये लाइन, रेड लाइन इसके फील्ड में आएगा तो इसे ये उसको पता चल जाएगा कि ये तो चूंकि सेम चार्ज है, प्लस चार्ज है, और हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये इसको रिपेल कर देगा, जिससे ये यू स्ट्रेट चले जाते हैं किसी और डायरेक्शन में। इसी तरह ये लाइन जब इसके फील्ड में आएगा तो ये चूंकि प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा और ये किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये मैंने आपको ये फील्ड समझाने के लिए ही सिर्फ बताया था। तो इसी तरह जितने भी लाइंस इससे ओरिजिनेट होंगे तो ये क्या होते जाएंगे, ये डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे, ये रिपेल करते जाएंगे, ये कंप्लीटली रिपेल करते जाएंगे। तो ये सिमिलर चार्जेस है, जब ये सिमिलर चार्जेस पड़े होंगे ये एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे। रिपेल करना, इसका ये मतलब है इस तरह के केस में सेंटर में हमें एक ख़ास, ये सेंटर की जगह हमें बिल्कुल खाली मिला है, एम्प्टी है, ये एरिया बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, वैकेंट है, कुछ नहीं है। हर पॉइंट पे आपको लाइन नजर आएंगे, लेकिन इस केस में सिमिलर चार्जेस में ये जगह बिल्कुल खाली है, तो ये जगह खाली है, इसमें कोई लाइन नहीं है। जब कोई लाइन ना हो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो फील्ड होगा, दिस फील्ड विल बी ज़ीरो। ये वो पॉइंट है जिसे फील्ड ज़ीरो होता है, जिसको हम नल भी कहते हैं, एम्प्टी भी कहते हैं, वैकेंट भी कहते हैं। ये वो पॉइंट है जिसमें फील्ड ज़ीरो होता है। तो ये रही एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ही चार्ज है, फर्ज करें प्लस क्यू, अगर हमारे पास एक ही चार्ज है माइनस क्यू, दो चार्जेस हैं, अब प्लस एक ही चार्ज, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस एक ही चार्ज, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। एक पॉइंट इसको हम यहाँ से ही बता सकते हैं। देख, हर पॉइंट पे प्लस से लाइन निकल रहा है, निकलना, हर पॉइंट पे प्लस से लाइन निकल रहा है, मीन्स निकल रहा है, मीन्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ नहीं रहा। ये हर जगह पर लगेगा लाइंस निकल रहे हैं, तो लाइंस का निकलना,
अब ये लाइंस है, हर पॉइंट पे पॉजिटिव क्या करता है, इसके लाइंस निकलते हैं, पॉजिटिव से ही ओरिजिनेट स्टार्ट लेते हैं। तो इसके मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट लेना, पॉजिटिव से स्टार्ट लेना। अब फर्स्ट कर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से स्टार्ट लेना, तो ये हर जगह पे पॉजिटिव से ही ओरिजिनेट होगा, पॉजिटिव से ही निकलेंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उस केस में इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा ये हमेशा आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। दूसरा रीजन इसका ये भी है चूंकि ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज अगर हो तो आपको प्लस चार्ज में हमेशा क्या नजर आए कि वो एक दूसरे को प्लस चार्ज रिपेल करना है। ये आप इस सेंस में हमें ये पता है कि प्लस के साथ माइनस हो तो वो अट्रैक्ट करता है। इसको आप अगर ये चीज़ में ना हो तो सिर्फ इस सेंस में इसको रखें, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव अट्रैक्शन करता है। इस तरह इस सेंस में भी आप इसको समझ सकते हैं कि पॉजिटिव का रिपेल करना, दूर भगाना, दूर ले जाना, दूर करना, इसलिए भी आउटवर्ड है। ये सिर्फ इन केस अगर आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ ना आए, फर्स्ट पॉइंट आपको याद ना हो, उन केस में इसका जो स्टैंडर्ड पॉइंट है वो यही है कि पॉइंट प्लस से ये निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, तो ये आउटवर्ड होते हैं। अब नेगेटिव, देख नेगेटिव की तरफ ये आ रहे हैं, नेगेटिव की तरफ आना, आना मीन्स इनवर्ड, ये इसकी तरफ ही आ रहे हैं। तो इसमें जो भी डायरेक्शन होगा नेगेटिव में, नेगेटिव में जो लाइंस की डायरेक्शन होगी, चूंकि नेगेटिव की तरफ ये आ रहा है इसलिए भी ये आना इनवर्ड है। दूसरा, अगर ये पॉइंट आपके जहन में ना आए तो आप सिर्फ इसको इस सेंस में समझे कि नेगेटिव का मतलब ये है कि नेगेटिव अट्रैक्शन में हेल्प देता है ज़्यादातर, तो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे, उसके पास लाना, तो इसलिए इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसलिए कि अगर आप नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शंस देखें, ये आपको हमेशा किस डायरेक्शन में नजर आएगी, ये आपके पास होता है इनवर्ड। तो ये मेन प्रॉपर्टीज थे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के। तो हमारे पास यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा कि किस इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसके लिए हमने ये डेरिवेशन किया। इस डेरिवेशन में ये मिला कि जो फील्ड है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज जितना ज़्यादा होगा फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। इसके डिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है, इनवर्स रिलेशन है कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फील्ड उतना ही वीक होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये हम कर चुके हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ थे कि हमेशा प्लस से ओरिजिनेट होना, नेगेटिव की तरफ आना, जिस पॉइंट तक लाइन स्ट्रेट और पैरेलल है यूनिफॉर्म फील्ड, जब कर्व्ड होंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, लाइंस का करीब होना वो आपके पास फील्ड स्ट्रॉन्ग होना है, लाइंस का दूर होते जाना फार अवे फील्ड का वीक होते जाना। ये हमेशा प्लस से माइनस की तरफ आएगा। ये एक ही पॉइंट से निकलना, एक ही पॉइंट से निकलना, ये आपके पास मतलब ये क्या है, इसकी डायरेक्शन टेंजेंट है या टेंजेंशियल है। ये हमेशा एक पॉइंट से निकलकर नेगेटिव की तरफ आएगा, कभी ये ऐसे नहीं आएगा। इसका मतलब है इट्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं करता। इसी तरह हमने ये देखा कि ये जो है लाइंस है, ये इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइंस है। सो इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर इमेजिनरी लाइंस। नेक्स्ट स्टेप ये था कि अगर सिमिलर चार्जेस हो हमारे पास, तो चूंकि सिमिलर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, सिमिलर चार्जेस है, तो इसलिए सेंटर में खाली जगह बनता है जिसको कहते हैं एम्प्टी स्पेस है, वैकेंट है, या ये नल है। नल मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ पर फील्ड ही नहीं है, लाइन नहीं है मीन जहाँ पर फील्ड ही नहीं है, मीन्स फील्ड आपके पास क्या है, ये फील्ड जीरो है। सेकेंड लास्ट पॉइंट हमने ये देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसमें डायरेक्शन क्या होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा लाइंस निकलते हैं, लाइंस का निकलना
बाहर की तरफ निकलते हैं, ये आउटवर्ड होगा। नेगेटिव, लास्ट पॉइंट, नेगेटिव की तरफ हमेशा लाइन आते हैं, तो नेगेटिव की तरफ लाइंस का आना मीन्स आपके पास क्या है, ये इनवर्ड होगा। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। चूंकि हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हमने चार्ज, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है चार्जेस की, उसी को देखकर हमने कूलम्स लॉ देखा। कूलम्स लॉ में क्या हमारे पास फार्मूला था, उनमें के क्या था, ये सब हम डिटेल से कर चुके हैं। उसी कूलम्स लॉ के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, उसमें उसका जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा। उसी तरह दो पॉइंट है, एक पॉइंट चार्ज, दूसरे पे जो फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने देखा। इसको देखकर किसी भी खास पॉइंट पे अगर हम इसका स्ट्रेंथ देखना चाहे तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने देखा। इसी तरह अभी लास्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज, अगर चार्जेस हो, प्लस हो, माइनस हो, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये हमने काफ़ी डिटेल से हम कर चुके हैं। सो होप सो, उम्मीद ये है कि ये आपको समझ आ गया होगा, आपका जो इसमें कंसेप्ट होगा वो काफ़ी क्लियर हुआ होगा। ये आपको काफ़ी हेल्प देंगे समझने में, किसी और को समझाने में, कंसेप्ट क्लियर करने में, शॉर्ट आंसर्स के हवाले से, ख़ास तौर पर MCQs के हवाले से एंड एंट्री टेस्ट के हवाले से। सो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप इसे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं इसी चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करके। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।